नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, हम अपनी ज़िंदगी को कैसा बनाना चाहते हैं या हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, ये हमारे संकल्पों और शब्दों पर बहुत निर्भर करते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि पूरे के पूरे इन्हीं पर निर्भर करते हैं कि मैं कैसा नज़रिया रखता हूँ या कैसी सोच रखता हूँ ज़िंदगी के प्रति, कैसी शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ मैं ज़िंदगी के प्रति। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या मैं कर सकता हूँ? ये संकल्प या ये बोल आपको कहाँ ले जाएंगे? और यहीं आप ये सोचते या बोलते हैं मैं कर सकता हूँ, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या एक वाक्य है, काफ़ी अकेला हूँ, ये सोच भी हो सकती है, मेरे शब्द भी हो सकते हैं। और इसी वाक्य को यदि मैं दूसरी तरह से बोलता या सोचता हूँ, काफ़ी अकेला हूँ, काफ़ी अकेला हूँ, और दूसरा अकेला काफ़ी हूँ। दोनों वाक्य में शब्द एक जैसे हैं, लेकिन मैं इन्हें कैसे यूज़ कर रहा हूँ या मेरे संकल्प में क्या भाव है, काफ़ी अकेला हूँ या अकेला काफ़ी हूँ, ये आपके जीवन को तय करते हैं कि आप कहाँ पहुँचेंगे। हमारी हमेशा ये शुभ भावना होती है कि आपके संकल्प, आपके शब्द हमेशा सकारात्मक हों और शक्तिशाली हों, क्योंकि सकारात्मक और शक्तिशाली संकल्प और शब्द ही आपके जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाएंगे, बुलंदी की ओर ले जाएंगे। तो आप अच्छे से अच्छे सकारात्मक और शक्तिशाली संकल्पों और शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। हिम्मत वो है जो गिरने के बाद भी उठने की ताकत देती है। सच्ची हिम्मत वही होती है जो हमें असफलताओं और मुश्किलों के बाद भी आगे बढ़ने का साहस दे। ये हमें सिखाती है कि हारने या गिरने का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि ये एक नया मौका होता है खुद को साबित करने का। जब हम जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही इंसान असली योद्धा कहलाता है जो उस समय खुद को संभालता है और दोबारा खड़ा होता है। हिम्मत का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि ये मानसिक और भावनात्मक शक्ति का प्रतीक है। मित्रों, हमारे संकल्पों और शब्दों के बाद बारी आती है हमारे व्यवहार की। लोग कहते हैं कि व्यवहार वो सीढ़ी है जिसके द्वारा आप किसी के दिल में भी उतर सकते हैं और किसी के दिल से भी उतर सकते हैं। आप अपने आसपास लोगों को देखते होंगे जिसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, मृदु होता है, स्नेहिल होता है, अपनत्व से भरा हुआ होता है, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, आपको प्रोत्साहित करने वाला होता है। ऐसे व्यवहार रखने वाले व्यक्ति से आप चिपके रहना चाहते हैं, उसके संपर्क में रहना चाहते हैं, वो आपके दिल में उतरा हुआ होता है। और वहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कर्कश हो, बहुत ही इधर उधर की बातें करता हो, नकारात्मक बातें करता हो, हमेशा ही आपको नीचे गिराने वाली बातें करता हो, तो आप सोचते होंगे कि नहीं, ये व्यक्ति दूर ही रहे तो अच्छा है। या कई बार वो ऐसी चीज़ें भी कर जाते हैं जिससे वो दिल से भी उतर जाते हैं। तो ये हम पे निर्भर करता है कि हम अपने सुंदर, श्रेष्ठ, मृदु, अपनत्व से भरे हुए व्यवहार के माध्यम से किसी के दिल में उतर जाएं या किसी के दिल से उतर जाएं। निश्चित रूप से आप सभी के दिल में उतरना चाहेंगे, इसीलिए अपने व्यवहार को हमेशा ही मृदु बनाए रखें। ओम शांति। आज बात करते हैं लोनलीनेस के बारे में। यानी कि कई बार हमें लगता है कि हम बहुत अकेले हो गए हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, और ऐसा सोच सोच के ये लोनलीनेस वाली फीलिंग ला कर हम कहीं ना कहीं अपने हार्ट पर प्रेशर डालते हैं, जिसे कहा जाता है कार्डियक फैटीग, यानी कि हमारे हार्ट का थकना। तो इसके लिए मेथड ए, यानी कि डाइट में आप अपना नॉर्मल सात्विक डाइट खाएं जिसमें कम तेल मसाले हों, और साथ साथ में एक बहुत अच्छा काढ़ा बना के पिए। इस काढ़े में हमें बस छोटी छोटी वही इंग्रेडिएंट्स डालनी है जो हमें बहुत आसानी से मिल जाता है,
और कौन से हैं वो इंग्रेडिएंट्स? वो है तुलसी के पत्ते, पुदीने का पत्ता, थोड़ा सा धनिया, साबुत धनिया, थोड़ा सा मेथी और साथ साथ में ब्लैक पेपर यानी कि काली मिरी। इन सबको अच्छी तरह से उबाल कर पानी में उसे छान कर उसमें गुड़ डालकर आप पिएं। तो ये एक तरह से वार्म ड्रिंक है जो हमारे कार्डियक फटीग को धीरे धीरे ठीक करता है। अब मेथड बी पर आते हैं, जहाँ पर हमें बहुत अच्छे से मेडिटेशन करना होगा और साथ साथ में बहुत स्लो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। और मेथड सी, यहाँ पे 2 मुद्रा हमें करनी है आधे आधे घंटे के लिए। पहला है अपान वायु मुद्रा और दूसरा है प्राण मुद्रा। तो अपान वायु मुद्रा करने के लिए थंब, बेस ऑफ द थंब में हमारा इंडेक्स फिंगर इस तरह से टच होगा और बाकी के तीनों फिंगर्स इस तरह से टच करेंगे। ये है अपान वायु मुद्रा आधे घंटे के लिए। इसके बाद आधे घंटे के लिए हमें प्राण मुद्रा प्रैक्टिस करना है। प्राण मुद्रा प्रैक्टिस करने के लिए ये तीनों उंगलियां इस तरह से होंगी। तो ये बारी बारी से आप इसे कीजिएगा। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता, लेकिन प्रेम, स्नेह, सहयोग, सम्मान, सहानुभूति, ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देते हैं। हमेशा तो हम अपने के साथ नहीं रहते हैं ना, परिवार में तो नहीं रहते ना, लेकिन हमें कार्य अर्थ बाहर जाना होता है, संबंध संपर्क में आना होता है। और जहाँ कहीं हम परायों को अपना बना लेने की रीति समझते हैं, इस भाव से भरे होते हैं कि सब हमारे अपने हैं और उनके साथ ऐसे ही प्रेमपूर्ण, स्नेहपूर्ण, सहयोग का भाव लिए हुए, अपनत्व का भाव लिए हुए, सम्मान का भाव लिए हुए व्यवहार जब हम करते हैं तो सारे पराये भी अपने हो जाते हैं। Well, the reason I'm today in India and I spent 6 months a year is because India has saved me. You have many, many secrets that we have lost in the West. And the first one, okay, we do gymnastics, we do plenty of sports. But if you do sports without spirituality, you are just developing your muscles. Correct. You are not treating your soul. And it's your soul who just, sometimes distract your mind. So the only way to find sanity in this world for me, it's yoga. In fact, even every year I do a retreat in Saint-Honorat with monks, French monks from L'Ordre de Saint-Benoît. It's in France? Yes, it is in France. It's opposite Cannes. It's a beautiful island, and the island has belonged to the monks in the 4th century. Okay. And they are absolutely amazing. And in fact, they have the same routine than the Brahma Kumaris. They will get up at 4 o'clock because anywhere in the world, it is the moment in the day where even the birds are asleep. Yes. Normally, there is no mad music going on, and it's peace. And then you can really, is this time to connect. मित्रों, कहते हैं कि ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी तब बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से कोई और खुश होता है। कितनी सुंदर सी बात है ना। हम ऐसे व्यक्तित्व के धनी बन जाएं जो खुशियां बांटने वाले बन जाएं। मैं तो खुश रहूं ही, लेकिन मेरी वजह से सभी खुश हों। मेरा व्यक्तित्व ऐसा हो, मेरे शब्द ऐसे हों, मेरा व्यवहार ऐसा हो, मेरा जीवन ऐसा हो, और ऐसे ही भावों से मैं भरा हुआ रहूं कि मैं भी आगे बढ़ूं और साथ साथ सभी आगे बढ़ें। और जहां कहीं भी हो सके मैं सबको आवश्यकता अनुसार सहयोग भी अवश्य प्रदान करूं। हमारी वाणी ही ऐसी हो जो औरों को प्रोत्साहित करने वाली हो। हमारी वाणी ही ऐसी हो जो दूसरों के गम को दूर करते हुए उनके जीवन में खुशियां घोलने वाली हो। यदि हम ऐसे बन जाते हैं तो सचमुच हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। हमारा जीवन ऐसा बन जाता है जो लोगों के लिए एक प्रेरणा का सुंदर पुंज बन जाता है, दीप बन जाता है, जो उनके अंदर के अंधकार को दूर करने लगता है। वास्तव में आज ऐसे ही लोगों की तो आवश्यकता है ना। तो
तो क्यों ना हम अपने आप को ऐसा व्यक्तित्व का सुंदर धनी बना लें जो सबको खुशियाँ बांटने वाला हो। मानव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आत्मज्ञान के बिना मानव जीवन अर्थहीन है। अगर आत्मा के बिना दुनिया चल सकते तो रोबोट ही दुनिया को चलाते। ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि रोबोट के अंदर आत्मा नहीं है, मन बुद्धि संस्कार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है। कितने सारे सिनेमा बन गए रोबोट में भी इमोशंस डालने का, लेकिन इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, नहीं हुआ, होगा भी नहीं। मानव एक रोबोट नहीं है, लेकिन हड्डी-मांस के पुतले के अंदर जो आत्मा है, आत्मा के और शरीर के मिलाप से जो शरीर जीवात्मा के रूप में काम करता है। इसीलिए भगवान ने कहा, एवं बुद्धै परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मनमात्मनः। खुद को जानो, खुद को जानने के बाद, खुद के साथ खुद को जोड़ने के बाद, अपने बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के बाद तुम आत्मा अपने अंदर के शत्रु के ऊपर विजयी बन सकते हो। आज हम अपने अंदर के शत्रु के ही वशीभूत होकर हार खा रहे हैं। आज दुनिया में कितने भी जेल में जाके देखिए, वहां जितने भी बंदी मिलेंगे, मैक्सिमम मेजॉरिटी आपको विकारों के वशीभूत होकर पाप करने वाले मिलेंगे, है ना। या तो क्रोध, या तो काम वासना, या तो लोभ के कारण। तो जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने अंदर की सात्विकता को जब तक नहीं जगाएंगे, सात्विकता को जगाने के लिए सदैव पावन स्वरूप परमात्मा को याद करना, साथ रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हर रोज परमात्मा को याद जरूर करें, धन्यवाद जरूर करें। ये हमारे जीवन का एक नियम बना लें। ओम शांति। मित्रों, कहीं 4 पंक्तियां लिखी हुई थीं, है तो बिल्कुल सत्य लेकिन थोड़े कटु भी हैं। लिखा हुआ था कि क्यों घमंड करते हो 4 दिन के ठाठ पर, मुट्ठी भी खुली रह जाएगी जब पहुंच जाओगे घाट पर। अर्थात अंत में जब शमशान घाट जाओगे तो मुट्ठियाँ भी खुली ही रह जाएंगे। इसीलिए 4 दिन का जो ठाठ है या प्राप्तियाँ हैं, उस पे अहम मत करो, गुरूर मत रखो। उन चीज़ों को, जो चीज़ें साथ चलने वाली हैं, उन पर विचार करो। कौन सी चीज़ें हमारे साथ जाएंगी? क्या हम कभी बैठ करके इस पर विचार करते हैं मित्रों? हमारा जो सुंदर व्यवहार है, हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म हैं, पुण्य कर्म है, वही चीज़ें तो हमारे साथ चलेंगी। ईश्वर का साथ, ईश्वर की याद, वो चीज़ हमारे साथ चलेगी। इसे हम कितना वक्त देते हैं? वास्तव में आज इस पर भी बहुत गहराई से विचार कीजिएगा। ज़िंदगी को तो हमें अच्छी तरह से जीना ही है। चीज़ों का हमारे पास होना या हमारा आगे बढ़ना वो गलत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें वास्तव में हमारे साथ चलने वाली हैं, जो हमारे काम आने वाली हैं, उन पर भी हमें अवश्य गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो आज इसी विचार के साथ, इसी चिंतन के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ कि हम जीवन की सत्यता को, सार्थकता को भी अवश्य समझते हुए उसके लिए अपना वक्त निकालें और पुण्य की पूंजी भी अवश्य जमा करते चलें। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब